हेलो एवरीवन। जो आज का आपका लेक्चर है, हम लोगों ने ऑलरेडी 5 स्किल्स पढ़ ली हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। आज हम नेक्स्ट 5 करेंगे, ठीक है। सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में हमने पहले 5 कर ली हुई हैं। 5 कौन सी की हैं? पहली थी हमारे पास में सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता जिसको आप बोलते हैं। देन आती है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। अब पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग क्या होता है? हाइजीन का मीनिंग होता है अपने आस साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। अब हाइजीन मीन साफ़ सफाई। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है कि आपने खुद को साफ़ सुथरा रखना है। अब दिस इज़ नॉट द फैक्ट कि कोई इंसान साफ़ सुथरा नहीं रहता है या रहता है। फैक्ट इज़ कि जब आप कहीं पे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, देन आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। अब देखिए, आप जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट जो आपका इम्प्रेशन होता है वो आपकी होती है लुक्स, जैसे आप दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बातचीत, हमारे बिहेवियर का तो इंसान को तभी पता चलेगा जब हम उससे बात करेंगे। बट जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो हमारी अपीयरेंस होती है, जैसा हम दिखते हैं वो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अब पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आप जो सॉक्स पहनते हैं वो क्लीन होनी चाहिए। सेकेंडली, आपके जो शूज़ हैं प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट उन पर धूल या मिट्टी ना हो। नेक्स्ट आता है आपके जो कपड़े हैं वो प्रॉपरली, आयरन का मतलब क्या क्या होता है? प्रेस किए हुए होने चाहिए, ठीक है। देन आपके जो बाल हैं वो प्रॉपरली बंधे हुए होने चाहिए, इस तरह से नहीं कि पूरे बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, इधर के आ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं होता है। सेकेंडली, सेकंड आता है आप, उसके बाद में आता है आपका जो, आपको एक हमेशा टूथ ब्रश जो है ब्रश किया होना चाहिए, आपके दांत साफ़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? पर्सनल हाइजीन में आती हैं। आपको खुद को साफ़ सुथरा रखना होता है। सेकेंडली, और क्या बात आती है? आप जो बैग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका स्कूल बैग है या आप कभी बड़े होकर जॉब करते हैं, तो आपका जो बैग है उसमें जो सामान है वो आपका प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपका जब भी आप किसी को कुछ भी सामान उस बैग में से निकाल के दे रहे हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप किसी को दे पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है आपके पर्सनल हाइजीन, दूसरा वर्ड है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग होता है खुद को आपने सजाना संवारना है। तो अब ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब नहीं है कि अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो आप पूरे चमकते हुए कपड़े पहन के आ जाएं, पूरा मेकअप लगा के आ जाएं, या बॉयज़ जो हैं उनको रेड शूज़ अच्छे लगते हैं या हाई नेक शूज़ जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं तो वो पहन के आ गए। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन। मतलब आपको हमेशा जो अवसर है उसके अनुसार ही आपकी ड्रेस होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप किसी की शादी में जा रहे हैं और शादी में आप क्या करते हैं? शादी में आप पूरा स्कूल की यूनिफ़ॉर्म पहन के चले गए, रिबन लगा के चले गए। बॉयज़ जो हैं वो टाई, जो स्कूल की ड्रेस की टाई है वो पहन के चले गए, साथ में स्कूल बैग लेके चले गए। क्या आप अच्छे लगेंगे शादी में? नहीं लगेंगे, क्योंकि वो शादी के फंक्शन की ड्रेस नहीं है। सिमिलरली, जब आप वो शादियों वाले जो कपड़े स्कूल में पहन के आ जाते हैं या अननेसेसरली ईयरिंग्स लंबे से पहन के आ जाते हैं, बॉयज़ जो है रेड शूज़ पहन के आ जाते हैं, या जो जैकेट्स हैं शादियों में पहनने वाली या बाहर पहनने वाली, वो आप स्कूल में पहन के आ जाते हैं, तो आप सिमिलरली वैसे ही आप जो हैं वो स्कूल के एटमॉस्फेयर से, स्कूल के माहौल से मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आप किस तरह के ओकेज़न में जा रहे हैं, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव के घर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको हमेशा आपका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है वैसा ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग से क्या मतलब समझते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, आपकी जो सोच है वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी चाहिए।
एक एग्जांपल देखते हैं। इस टाइम सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और बहुत तरह तरह की अटकलें लग रही हैं कि बच्चों को आगे जॉब्स नहीं मिलेंगी, आज आगे जाके हमें खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। अब वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। आप अभी 9th क्लास में हैं, ठीक है। अब 9th क्लास में से अगर आपको कभी जॉब करनी होगी तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ज़्यादा नहीं लगा के 8 ईयर्स मान के चलो आपको, अगर आप नेक्स्ट 8 ईयर्स के बाद में जॉब करेंगे। अब आज से 8 साल के बाद में क्या सिचुएशन होगी वो आपको नहीं पता है, क्योंकि आज से 8 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 1 साल लंबा जो है वो लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा, या फिर कोई ऐसा भी टाइम आएगा कि हमें स्कूल से पूरी छुट्टियां हो जाएंगी पूरे 1-1.5 साल के लिए, राइट। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रख के चलना है कि चाहे टफ सिचुएशन भी है उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। अब टीम वर्क क्या होता है, आपको लोगों के साथ में कोऑपरेशन के साथ में काम करने की आदत होनी चाहिए। बहुत से काम हैं हम सिंगल कर सकते हैं, हम अकेले भी कर सकते हैं, बट बहुत से ऐसे काम भी होते हैं जिसमें टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कभी जॉब करेंगे या फिर आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, आप क्लास में एक ही सिंगल स्टूडेंट नहीं हो सकता, आपकी क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 40-45 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब 40 या 45 जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं उनके साथ में ही आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठ जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, ठीक है। तो आपको जब इतने सारे लोगों के साथ में रहना है तो उनके साथ में हमें काम करना और उनके साथ में हमें पेशेंस रखना आना चाहिए। समझ में आया। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमने अपने समय को प्रॉपरली मैनेज करना है। प्रॉपरली मैनेज करने का मतलब क्या है? प्रॉपरली मैनेज करने का मतलब है कि हमने अपने जो टाइम है उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे हर एक चीज़ के लिए टाइम बच जाए। देखिए, आप अभी छोटे हैं, आपके खेलने की भी यही टाइम है, टीवी भी आप अभी देखेंगे, और सबसे बड़ा फैक्ट है कि पढ़ाई करने का भी आपका यही टाइम है, ठीक है। अब देखिए, खेलने का मतलब है अगर आप अब जैसे मान लिया आप 20-25 के हो जाते हैं, तब आपका खेलने का मन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करेगा। टीवी देखने का मन, आज आपको कार्टून देखना अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, कुछ टाइम के बाद में नहीं करेगा, तो दैट इज़ आपका यही टाइम है। बट एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि आपका पढ़ाई करने का भी यही टाइम है। तो हमें अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है कि हमें जो हमारा जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम कर पाएँ, ठीक है। और हमारा जो है हम एंटरटेन भी हो जाए, हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम, और साथ के साथ जो हमारा इम्पॉर्टेंट गोल है, जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी स्टडीज़ हैं, वो भी इफ़ेक्ट ना हो, राइट। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। अब मैंने गोल का मीनिंग आपको बताया था, गोल का मीनिंग होता है लक्ष्य, ठीक है। तो जो आपका जो लक्ष्य है वो आपको निर्धारित करना चाहिए। निर्धारित करने का मतलब है, मैं 2 तरह के गोल्स होते हैं आपके। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं जो आपके कम टाइम में अचीव हो जाएंगे, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं? जो अ, बड़े लंबा टाइम लगेगा जिनको अचीव करने में आपको, ठीक है, जिनकी आप प्रोग्रेस आप जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या हो सकता है? जैसे अभी आप घर में हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं कि आज मैंने दिन में आपके 7 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट के तो एटलीस्ट मैंने लेक्चर देखने हैं, या 4 सब्जेक्ट का मैंने होमवर्क करना है, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। इस महीने में मैंने जो है वो अपना जो भी आपका होमवर्क है वो लिखने वाला कंप्लीट करके साथ में रिवाइज़ भी करना है, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है कि आपको बड़े होके क्या बनना है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। तो अभी तो आप 9th में हैं, अभी तो आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आप 18 के नहीं होंगे, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो वो जो आपका एम इन लाइफ है वो आपका क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो आपको अपने गोल सेट करने हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करिए, देन आपके लॉन्ग टर्म गोल को सेट करिए, ठीक है। उसके बाद में आती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो कि हम कल करेंगे। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, ठीक है, तो वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कर लेंगे। इसका एक आधा लेक्चर और होगा, दैट्स इट।
ठीक है। सो आई होप आप लोग लेक्चर्स को सुन रहे होंगे। जो जो बच्चा लेक्चर सुन लेता है प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच।